हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन को, और ये सेट नंबर 39 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 38 तक अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। ओके। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी किसी कारण से, आई होप आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि हम टोटल 50 सेट्स तक ज़रूर करेंगे। तो 38 तक अपलोड हुए और 12 वीडियोस ऐसे बचते हैं, तो उसे भी हम ज़रूर देख लेंगे। ओके, यहाँ हम 15 क्वेश्चन हर बार की तरह डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने राइट मार्क्स हुए हैं 15 में से। ओके। और कुछ का हमारे सब्सक्राइबर का कहना था कि खोरठा के सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे। तो चेंजेस होंगे तो पॉजिटिव वे में होंगे, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। कम सिलेबस होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। बस साथ ही मैंने तो पहले भी वीडियो में व्याकरण के क्वेश्चंस और जो भी भाषा से या उसकी स्टार्टिंग जो भी बेसिक्स है उसके क्वेश्चन पहले भी हम उस पेपर में डाल रहे थे। ठीक है, हर सेट में। तो वो चीज़ पहले भी मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो हम वीडियोस आज का ले रहे हैं या आने वाले दिनों में वीडियोस होंगे, तो वहाँ मैंने प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस देखा है और उसे भी मैंने यहाँ डाला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो अटपटा यहाँ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ग्रामर के साहित्य के हमने जो इसके हैं क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और आने वाले सेट में होगा। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस भी होते हैं तो ये क्वेश्चंस वहाँ होंगे ही, ये सारे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि बहुत चांस है, जैसे श्रीनिवास पानूरी जी का जो चाहे नाटक हो चाहे कुछ हो, तो उसके सिलेबस कम कर सकते, हटाया उसे नहीं जा सकता। और भी कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि ये सिलेबस हट जाएगा, और ऐसा वो नहीं होने वाला, कम हो जाएगा। ओके, तो सेट नंबर 39। देखिए, वो कुछ का कहना था कि प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अ, सारा का जितने भी वीडियो है ना उसके सारे प्लेलिस्ट बने हुए। अगर आप लोगों को लगता है कि किस वीडियो का मतलब कौन सा ऐसा वीडियोस हैं जिनके प्लेलिस्ट नहीं बने हुए हैं, आप हमें बताएं, हम उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। बाकी देखिए, अगर आप खोरठा का देखोगे तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंप्यूटर का अगर आप देख रहे हो तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। ठीक है, अगर आप जब देखोगे जाके चैनल पे, तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। आपको स्टार्टिंग में ही खोरठा, कंप्यूटर और जो जो है उन सब के प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। और प्लस कि आप लोग वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों को कोई पैसे नहीं लग रहे, बस शेयर करना है और लाइक करना है। ओके, तो चलिए सेट नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उद्भाषल कर्ण नाम एक एकांकी नाटक। ठीक है, एक मिनट। क्या है? उद्वासल कर्ण नाम एक एकांकी नाटक के रचना कौन बच्छर भेल है? तो किस बच्छर में मतलब बच्छर में, वर्ष में हुआ है? ऑप्शन है 1963 में, 1953 में, 1972 में या 1960 में। तो ये बताना है आपको कि कौन बच्छर में इसका रचना हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1963। ठीक है, कब हुआ है? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्या है। खोरठा भाषा में इंजराइल पहिल नाटक है, प्रकाशित पहला नाटक है। ऑप्शन है चाभी काठी, उद्वासल कर्ण। लगता है यहाँ ऑप्शंस कुछ मिस्टेक हो गए हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैं बता दूँ, ये चलिए हटा देते हैं। क्या है कि चाभी काठी, उद्वासल कर्ण और डाह नाटक ले लीजिए। ठीक है, और अजगर। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में लगता है मिस्टेक हो गया है।
ठीक है, तो ये इन नाटक में खोरठा भाषा में इंजराइल पहल नाटक है। कौन सा नाटक है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। इसका राइट आंसर है उद्वासल कर्ण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, उद्वासल कर्ण इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सुकुमार जी के बापे के नाम की है। सुकुमार जी का बाप का नाम यानी पिता का नाम क्या है। ऑप्शन है शिवनाथ विश्वकर्मा, महेंद्रनाथ विश्वकर्मा, सुरेंद्रनाथ विश्वकर्मा या शिवनाथ विश्वकर्मा। तो देखिए उनके पिता का क्या नाम है। उनके पिता का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, क्या नाम है, विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसनाक माएक राखल जोगवल दू पहला जोंडरा आइज की बनल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने दू पहला जोंडरा जो सोंद माटी जो बुक है, ठीक है, उसकी कहानी जो है दू पहला जोंडरा सोंद माटी बुक की, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ आप देखोगे कि किसना एक बच्चा रहता है जिसके माता पिता हैं, जो उनकी कहानी यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, तो किसना के बीमार होने के बाद क्या होता है कि उनके पास जब पैसा नहीं होता तो उसकी माँ जो दो पहला जोंडरा रखती है बीहन वगैरह के लिए, हम लोग बोलते हैं ना बीज के लिए, तो उसे बेच करके वो उसका इलाज करवाती है। ठीक है, तो वो कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसनाक माए राखल जोगवल दू पहला जोनरा आइज की बनल। तो आइज की बनल जब वो बेच देती है तो उसके काम आ जाता है। तो वो क्या बन जाता है, वो दू पहला जोनरा जो रहता है वो उसके लिए क्या बन जाता है। तो ऑप्शन है 2 लाख बन गेल, मतलब 2 लाख रुपया उसके लिए बन जाता है। एकड़ से कुछ लाभ ना है और उसके बेच देने से उसे कुछ लाभ नहीं होता। राख बन गेल, राख बन जाता है, या फिर कोई कोयला बन गेल। ठीक है, तो उस समय जब वो बेच देती है तो उसके लिए वो दू पहला जोनरा जो होता है वो क्या हो जाता है, तो 2 लाख बन गेल उसके लिए क्या होता है कि 2 लाख रुपया बन जाता है। ठीक है, जब आपके लिए कोई चीज़ कोई सामान काम आ जाता है तो वहीं आपके लिए वो धन बन जाता है। तो इसलिए बोला गया कि दू पहला जो जोनरा होता है, दू पहला जोनरा जो होता है वो किसना के इलाज में काम आ जाता है, तो ये उसके लिए 2 लाख रुपए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजा, ठीक है, क्या है, राजा के सही बहुवचन है। राजा के सही बहुवचन क्या है यहाँ पर बताना है। तो राजा के सही बहुवचन है रजवाइन, रजावाइन, राजावाइन या फिर रजवाइन। ठीक है, 2 बार एक चीज हो गया है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे है रजवाइन, है ना, यहाँ है रजवाइन, यहाँ है राजावाइन, यहाँ है रजवाइन, है ना, रजावाइन। ठीक है, क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। इसका राइट आंसर है रजवाइन। ऑप्शन नंबर अ जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, राजा के सही बहुवचन हके, तो राजा के सही सही बहुवचन हके रजवाइन, है ना, रजवाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बापे देलई एक बेर माए देले बेर बेर कर मने क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ की एक समझो क्या बोलते हैं इसे, बुझवल, है ना। और जैसे हम लोग बुझवल बोलते हैं ना, बुझवल क्या बोलते हैं, पहेली, पहेली टाइप से। ठीक है, तो वही है कि क्या हो जाएगा कि राजा बाप देले एक बेर और माई ले ही बेर बेर, मतलब बाप जो है वो एक बार दिया और माँ जो है वो बार बार लेती है। ठीक है, तो ले ही, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इन ऑप्शंस में से राइट आंसर, तो इसमें से क्या वो चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, काजल, सिंदूर, पाउडर या फिर चूड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सिंदूर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जो ये होता है सिंदूर वो देते हैं, उसके बाद वो चीज़ माँ हमेशा सिंदूर लगाती है। ठीक है, सिंदूर। ठीक है, नेक्स्ट, खोरठाएं कई गो स्वर वर्ण पावल जाए। ठीक है, खोरठाएं कई गो स्वर वर्ण पावल जाए, मतलब खोरठा में कै गो स्वर वर्ण पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लो क्या है। ऑप्शंस है 12, 10, 8 या फिर 6। तो खोरठा में कई गो स्वर वर्ण पावल जाए, तो 8 गो। ठीक है, कितना पाया जाता है? 8 गो। 8 जो है वो पाया जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग खुद से भी तैयार करोगे, ये इम्पोर्टेंट है ना, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है ये वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोग खुद से तैयार कर सकते हो ये इस वाला, तो वर्ण वाला, तो कर लेना, नहीं तो कमेंट में बताएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स आएंगे कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम ज़रूर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो खोटा में कई गो स्वर्ण वर्ण आए हैं, तो 8 गो आता है ना। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्ष स्वर है ना, और एक आता है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने होते हैं और ये वाले में कितने स्वर होते हैं, है ना। 3 होते हैं, 5 होते हैं, इस तरह ऑप्शंस दिए जाएंगे और वो भी आएगा। ठीक है, ऐसे आप समझो कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने हैं? 8। और व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन है ना, तो व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? ठीक है, तो 31 भी राइट हो जाएगा, 29 भी राइट हो जाएगा और 31 भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि 29 होंगे या 31 होंगे या फिर 35 होंगे, तो ये समझ के आपको कर लेना है। ठीक है, तो जब हम ये वर्ण वाला पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्यों 35 भी राइट हो सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, 31 और 29 भी। ठीक है, और ऐसे ये स्वर स्वर जो होते हैं स्वर वर्ण वो डिवाइडेड है तो ये में कि हर स्वर में कितने होते हैं और दीर्घ स्वर में कितने होते हैं, ऐसे 8 होते हैं। और 8 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि खोरठा कौन भाषा पारिवारिक भाषा है कई, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का है ना, कि खोरठा कौन भाषा पारिवारिक भाषा है कई। तो ऑप्शन है द्रविड़ का, ऑस्ट्रिक का, भारतीय आर्य का या चीनी तिब्बती का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है भारतीय आर्य का। ठीक है, भारतीय आर्य जो भाषा परिवार है, खोरठा जो है उसी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, यहाँ आर्य छूट गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभ्यता कर जैर यानी कि मूल कौन लागे। सभ्यता का जो जड़ है, जैर है, मूल है, वो कौन है? तो ऑप्शन क्या है? संस्कार है, संस्कृति है, संस्कार आर संस्कृति, संस्कृति दुयो है, या सुधे संस्कार, है ना। सुधे सिर्फ संस्कार, है ना। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या है। इसका राइट आंसर है संस्कार आर संस्कृति दुयो, संस्कार आर संस्कृति दुयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग संस्कृति कर झगड़ा, है ना, संस्कृति कर झगड़ा छाहिर बुक की जो कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, बूबा एगो कहानी कह दे। ठीक है, क्या है? बूबा एगो कहानी कह दे पाठ जो है वो कौन किताब में शामिल है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों से, पंचायत सचिव या रेवेन्यू क्लर्क में ऐसे ऑप्शंस देके पूछे गए थे। ठीक है, तो बूबा एगो कहानी दे पाठ कौन किताबें शामिल है। तो ऑप्शन है सोंद माटी में, छाहिर में, फरिच डहर में और खटरस में। ठीक है, तो बूबा एगो कहानी कह दे ये किस किताब का है? तो ये है कौन किताब में छपा है? तो ये है छाहिर में।
ठीक है, शाहिर बुक की ये कहानी है। नेक्स्ट है एगो कुकुरेक आत्मकथा। एगो कुकुरेक आत्मकथा केकर लिखल रेखा चित्र यानी कि शब्द चित्र है। तो एगो कुकुरेक आत्मकथा किसका लिखा है? विनोद कुमार का। ठीक है, किनका है? विनोद कुमार का, बी एन ओहदार का, ए के झा का, या पानूरी जी का यहाँ टाइप हो गया झा जी, ठीक है, पानूरी जी का। किनका है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है, कौन है? पानूरी, बी एन ओहदार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन ओहदार। बी एन ओहदार जी का जो खोरठा निबंध जो पुस्तक है ना, उसमें भी ये एक एक कुकुरे का आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, के शंभू से कह है। ठीक है, मतलब कौन है? के मतलब कौन? शंभू से कह है आइज से हम तोर चेला। के कह है कि आइज से हम तोर चेला। तो ऑप्शन है खेपा कह है, और रति राम कह है, कालू राम कह है, या केव नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू राम। ठीक है, कालू राम होता है जो कहता है कि आज से क्या हूं मैं, तुम्हारा चेला, है ना, एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फुलवा केकर संग बिहा कर कर ले हली, है ना। फुलवा जो होती है, फुलवा ये अगर आप लोगों ने अजगर कहानी, ठीक है, अजगर कहानी पढ़ा है तो वही इसका है। ठीक है, एक करेक्टर होती है फुलवा पात्र। ठीक है, तो वो किसके साथ बिहा कर लेती है? तो ऑप्शन है गोबरा के साथ, बितना के साथ, मंगरा के साथ, या फिर थानेदार के साथ। ठीक है, तो वो किसके साथ करती है? मंगरा, मंगरा। ठीक है, मंगरा जो होता है वो अघनु लाला जो रहता है जमिया, तो वो क्या करती है कि उसी के साथ वो शादी कर लेती है, और ये नीचे जात की रहती है। ठीक है, तो इस कारण से इस कहानी अगर आपने पढ़ा है तो पता ही होगा। ठीक है, तो फुलवा जो होती है मंगरा के साथ बिहा कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसना के माय की बेच अली पैसा खातिर। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पता ही होगा, दू पहला जोंडरा वाला कहानी। तो किशना जो होती है, उसकी माँ जो होती है, वो उसका जो तबीयत खराब होता है, तो की बेच अली पैसा खातिर, तो उसका इलाज करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो वो वहाँ मतलब क्या बेच आती है? तो ऑप्शंस क्या है? खेत अपना बेच देती है, गहना बेच देती है, जोंडरा बेच देती है, या कुछो ना बेचती। तो क्या बेच देती है? अभी जस्ट हम डिस्कस किए क्या है कि जोंडरा जो होता है, जोंडरा मतलब मकई, राइट, तो वो बेच देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि आखिक गीत, ठीक है, ये एक कविता संग्रह है। ठीक है, आखिक गीत किताब एक रचवैया लागत। कौन रचवैया है? तो ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी है, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर ए के झा है, विश्वनाथ दशौंधी राज, विश्वनाथ दशौंधी राज है। ठीक है, राज देखिए इनका उपनाम है। ठीक है, और झा जी का झारपात बताया है मैंने, वो अगर आप लोगों ने वो एक ट्रिक से जो मैंने बताया है, एक वीडियो बनाई है उपनाम वाले, तो वो नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। ठीक है, सारे के सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आंखें गीत, आंखें गीत किताब के रचवैया कौन है, या इन ऑप्शन में से कोई नहीं है वो बताना है। तो आंखें गीत किताब के जो रचवैया हैं वो हैं श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी हैं। तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आपके 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चीज़ें मैंने बताई है स्टार्टिंग में उस पर विश्वास रखिए, वैसा ही होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आपके पास अभी 5 मंथ्स हैं, ठीक है। कितने, तो 5 मंथ्स, तो मोहन रजक जी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से तैयारी कीजिए, आपने कंप्लीट कर रखा है तो पेपर 3 के लिए भी प्रिपेयर करें, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हर सेक्शन के लिए आप कैसे तैयारी करने वाले हैं वो डिसाइड कर लें, और हर बार नए वीडियोस की तलाश में ना रह के एक जगह स्टक हो करके, उसी मतलब एक जगह रह करके आपको वहीं पे आपको अ, पढ़ना है, रेगुलर वहीं से वीडियोस लेने हैं। ये नहीं कि आज यहाँ देखा कल वहाँ, वो नहीं। जो देख रहे हो आप रेगुलर देखो, आपकी 5 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, पेपर 2 भी आपको प्रिपेयर करना है। जिनकी तैयार हो चुकी है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको शेयर करना है, ओके। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।